Hello friends, today we are going to discuss the normalization. Normalization is a very important concept of the DBMS. So let's start with the normalization. It is a technique to remove or reduce redundancy from a table. एक टेबल के अंदर हमारे पास कई बार डेटा की डुप्लीकेसी होती है, रिडंडेंसी होती है. उस रिडंडेंसी को या डुप्लीकेसी को रिमूव करने का एक मेथड है विच इज़ अ नॉर्मलाइजेशन. अगर हम एटलीस्ट रिमूव नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वी कैन रिड्यूस द डुप्लीकेसी. So let's start with the normalization. There are basically two types of duplicacies in the database. One is a row level, one is a column level. So let's start with the row level first. In the row level duplicacy, I have mentioned one example. In the example, like there is a student table. In the student table, we are having SID, SName and age. Student की ID ली है, student का name लिया है and student का age. Now I have put some values over there, like 1 to 1. These are the values. अब अगर इसमें थोड़ा ध्यान से देखो आप, द फर्स्ट रो, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट रो. द फर्स्ट रो एंड द थर्ड रो इज एग्जैक्टली सेम, मतलब दोनों रोज जो है वो बिल्कुल सेम है. दिस इज व्हाट रो लेवल डुप्लीकेसी. और गाइज ये रो लेवल डुप्लीकेसी शुड नॉट बी देयर इन द टेबल. इसको रिमूव करने का मेथड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस, बट एक बार मैं फिर भी आपको बता देता हूँ. वी यूज द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी की. हम अपने टेबल में एक प्राइमरी की सेट करते हैं किसी भी एट्रीब्यूट को, बट कैसे सेट करते हैं वो मेरी वीडियोस में मेंशन्ड है. तो मैंने क्या किया, SID को प्राइमरी की बना दिया. जब SID को प्राइमरी की बनाया, SID की प्राइमरी की प्रॉपर्टी हमें पता है, ये यूनिक है प्लस नॉट नल. मतलब ना तो इसमें वैल्यूज रिपीट हो सकती और ना इसको खाली छोड़ा जा सकता. तो भैया फिर इसके अंदर ये वन वैल्यू वी कैन नॉट पुट, तो इट विल take care of the row level duplicacy. But guys, the important part is the column level duplicacy. I have mentioned one table over there. In the column level duplicacy, let's start with the like student ID, student name, course ID, course name, faculty ID, faculty name and salary. आप नोट कर सकते हो इसको बाद में. एंड आई हैव पुट सम वैल्यूज ओवर देयर. ये कुछ वैल्यूज डाली हैं, इसकी कुछ रोज की वैल्यूज डाली हैं. अब बेसिकली गाइज अगर हम देखें इसमें ध्यान से, यहाँ पे दो रो कोई भी एग्जैक्टली सेम नहीं है. कोई भी दो रोज एग्जैक्टली सेम नहीं है. व्हाई? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिमूव्ड द रो लेवल डुप्लीकेसी. कैसे की? अभी मैंने बताया कि प्राइमरी की को सेट कर दिया, SID को मैंने प्राइमरी की बनाया, तो इसके अंदर कोई भी दो रोज एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती. बट क्या कॉलम सेम हो सकते हैं? यस. लेट्स सी, लाइक दिस इज द कॉलम. कोर्स ID, कोर्स नेम, फैकल्टी ID, फैकल्टी नेम एंड सैलरी. सी द थर्ड रो and the fourth row. Although I have mentioned only 4 values over there, but guys 4 values नहीं है. जब हम database create करते हैं तो database के अंदर we can have more than 1000 in the lakhs we can have the rows. तो इतनी सारी rows में अगर मेरे पास कुछ डेटा, कुछ columns की values अगर exactly same आ रही हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही होगी? तो बेसिकली प्रॉब्लम इसमें आती है हमारी 3 टाइप की. वन इज अ insertion anomaly, one is deletion anomaly, and the third one is updation anomaly. Anomaly is what guys? Problem. Anomaly मतलब प्रॉब्लम ही है एक तरह से, बट ऐसी प्रॉब्लम जो किसी स्पेशल ओकेजन पे आकर होती है उसको हम बोलते हैं anomaly. तो गाइस स्टार्ट करते हैं इंसर्शन से, कि इस टेबल में अगर मैं कुछ इंसर्ट करना चाहूँ तो क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. फॉर एग्जांपल मैं एक नए स्टूडेंट का डेटा डालना चाहता हूँ. लेट्स टेक, एक नए स्टूडेंट ने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी के अंदर. लेट्स टेक कि ये यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है. तो अगर मैंने एक नए स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन डाला लाइक SID 5 एंड S नेम इज लाइक वरुण, तो गाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन इजीली इंसर्ट द डेटा ओवर देयर. But let's take the another case. If the university start a new course, let's take the university start a new course like C10 and the course name is MBBS. इसको अच्छे से नोट कर लेना guys. The course ID is C10 and the course name is MBBS. This information
you cannot insert over there. Even faculty also, like if you want to insert the new faculty data, कोई नए ज्वाइनी आए हैं तो उनका डेटा अगर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ तो I cannot insert the data. The reason being is what you will insert in the SID. SID के अंदर आप इंसर्ट नहीं कर सकते. SID के अंदर आप इंसर्ट कैसे करोगे? जब तक मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा कि सिर्फ कोर्स नया इंट्रोड्यूस किया है, स्टूडेंट की तो बात ही नहीं की. स्टूडेंट तो लेटर ऑन रजिस्टर होंगे उस कोर्स में, तो फिर मैं इसको खाली छोड़ता हूँ तो इट इज अ प्राइमरी की. खाली छोड़ नहीं सकते. डमी वैल्यू डालता हूँ, लाइक व्हाट काइंड ऑफ डमी वैल्यू? यू कैन नॉट इंसर्ट द रॉन्ग डेटा इन द डेटाबेस. वो लेटर ऑन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा गाइज. आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हैश या कोई स्पेशल करेक्टर डाल सकते हो, बट गाइज दिस विल क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम. छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे. तो वी शुड नॉट फॉलो दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो यानी फिर इंसर्ट कैसे किया जाए? तो इसमें इंसर्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते. दिस इज व्हाट कॉल्ड द इंसर्शन एनॉमली. लेट्स टेक द डिलीशन एनॉमली. डिलीशन एनॉमली इज व्हाट? लाइक इफ आई हैव गिवन अ क्वेरी, सिंपल क्वेरी है, रिमूव द डेटाबेस ऑफ रोल नंबर 1. मतलब अगर मेरे को कोई बोल दे कि रोल नंबर 1 जो है उसका डेटा रिमूव करना है, तो गाइज हम कैसे लिखते हैं क्वेरी? सिंपल, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट means table name, delete from table name where SID is equal to 1. Simple. Delete from table name where SID is equal to 1. This will do what? It will delete the whole row. तो guys कोई प्रॉब्लम नहीं आई. That's why we are saying that it is an anomaly. It occurs on a स्पेशल केस में ही अक्कर होती है. तो देखो गाइज, अगर मैं इसमें अब दोबारा क्वेश्चन पूछूं आपसे कि लाइक यू हैव टू डिलीट द डेटा ऑफ रोल नंबर 2, तो सिंपल आपने डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर SID इज इक्वल टू 2 कर दिया. तो होगा क्या गाइज? दिस रो विल बी टोटली डिलीटेड, टोटली रिमूव हो गई डेटाबेस में. मीन्स यू कैन से कि दिस रो इज नॉट एग्जिस्टिंग ओवर देयर. So if I remove this row, can you tell me who is teaching roll number 2? What was the course name of roll number 2? It can happen guys कि there is only one student who was studying that particular course. ये हो सकता है कि एक ही स्टूडेंट था जो पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ रहा था और उसको वही फैकल्टी, कोई पर्टिकुलर फैकल्टी पढ़ा रहा था. गाइस सिर्फ स्टूडेंट की डिटेल रिमूव की, बट उसकी वजह से सारी इंफॉर्मेशन रिमूव हो गई. तो यानी मेरे पास कोर्स की इंफॉर्मेशन भी गई, फैकल्टीज की भी इंफॉर्मेशन गई. तो यानी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां से रिमूव हो रही है जिसको मैं बाद में रिकवर नहीं कर सकता. ठीक है. देन द थर्ड, updation anomaly. Actually why we are taking only 3, insertion, deletion and updation? Basically database में these are the 3 operations. जनरली हम डिस्कस करते हैं कि अपडेशन, उससे पहले हम डेटाबेस डिजाइनिंग में करते हैं कि लाइक टेबल को क्रिएट करना, टेबल में कुछ इंसर्ट करना वगैरह. लेकिन अगर ऑपरेशंस की बात करें तो these are the 3 operations, insertion, deletion and updations. That's why I am taking only these values. So let's start with the updation anomaly. Updation anomaly में गाइस like I have written a query. एक सिंपल सी क्वेरी लिखते हैं कि लाइक स्टूडेंट जो है 4, स्टूडेंट ID 4, उसका नेम है अमृत. अमृत से उसको चेंज कर रहे हैं अमृतपाल. तो गाइस वी हैव ऑलरेडी नो व्हाट इज द क्वेरी फॉर दैट. आई एम राइटिंग ओवर देयर अपडेट स्टूडेंट, दैट इज द टेबल नेम, सेट attribute name. What is the attribute name? S name. Let's take the new value like Amrit Pal. Where, because where condition we have to apply, where SID is equal to 2. So this is the simple query which will change the value from Amrit to Amrit Pal. कोई प्रॉब्लम नहीं है guys. लेकिन now note down the another query. If I want to change the salary of faculty F1 from 30,000 to 40,000, means change salary of F1 from 30 to 40,000, 40K. अगर मैं 40K सैलरी को चेंज कर रहा हूं तो देखो गाइस होगा क्या, यहां पे 30,000 से 40,000, यहां पे भी 30,000 से
40,000 मीन्स जितनी बार यहाँ पे F1 रिपीट हो रहा होगा, द सेम नंबर ऑफ टाइम्स अपडेशन क्वेरी रन करेगी। ये जब आप रन करोगे गाइस इसको ओरेकल सर्वर पे या माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल के सर्वर पे या IBM DB2 पे, तो आपको ज़्यादा टाइम का गैप नहीं पता लगेगा, आपको लगेगा कि क्वेरी तो चल गई। बट गाइस अगर इसको टेक्निकली देखा जाए तो इसमें 30 से 40 यहाँ हुआ, 30 से 40 यहाँ हुआ, जितनी बार 30,000 लिखा हुआ था उतनी बार 40,000 होगा। बट गाइस अगर मैं पूछूं कि कितने फैकल्टी है F1, देयर इज ओनली वन फैकल्टी F1, सिर्फ एक फैकल्टी है F1 जिसकी आईडी क्या है F1। तो भैया जब एक फैकल्टी है F1 तो उसकी सैलरी भी एक बार चेंज होनी चाहिए, बट ड्यू टू द कॉलम लेवल डुप्लीकेसी वो कितनी बार चेंज हो रही है, जितनी बार वो क्वेरी, जितनी बार वो डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गाइज ये है 3 इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन एनॉमलीज। और अब अगर इसको देखा जाए कि नॉर्मलाइजेशन फिर क्या बताता है, नॉर्मलाइजेशन क्या ऐसा करता है कि वो यहाँ से रिडंडेंसी को रिमूव करता है। तो इसके डिफरेंट रूल्स हैं विच वी विल सी लेटर। बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं इस टेबल को, एक सिंपल सा सोल्यूशन है, इफ आई डिवाइड दिस टेबल into the multiple tables like SID, SNAME becomes one table, CID, CNAME becomes one table, FID, FNAME and salary becomes one table. Means this can be one of the solution. I am not saying this is the only solution, this can be one of the solution. उसके बाद क्या होगा, लाइक अगर वही दोबारा फिर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डालनी है, डालो डायरेक्टली। किसी कोर्स की, नए कोर्स की इंफॉर्मेशन डालनी है, डालो इस टेबल में डायरेक्टली, कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी फैकल्टी की इंफॉर्मेशन डालनी है, डालो इजीली। ऐसे ही डिलीशन, आप किसी स्टूडेंट को रेस्टिकेट कर रहे हो, हटा रहे हो, उसको हटा दो, कोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फैकल्टी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम अपडेशन, आप सैलरी चेंज कर रहे हो F1 की, तो F1 यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी की, उसमें सैलरी अगर उसकी सैलरी अगर 30,000 है तो उसको 40 करोगे तो कितनी जगह चेंज होगी, सिर्फ एक जगह, क्योंकि इस टेबल में FID प्राइमरी की बनेगी, इस टेबल में CID प्राइमरी की बन जाएगी, इस टेबल में SID विल बी द प्राइमरी की। ठीक है गाइस, थैंक यू।